इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेंस के ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जिससे आप लोग किसी भी वक्त टेंस को सेकेंडों में पहचान जाएंगे। जो ये सेंटेंस कौन सी टेंस फॉर्म में है। टेंस एक ऐसा पार्ट होता है इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश का ग्रामर के किसी भी पार्ट से आप गुजरते हैं कि आपको टेंस की आवश्यकता पड़ती है। और इतना ही नहीं, टेंस जो है आप इंग्लिश स्पोकन करने में, राइटिंग स्किल डेवलप करने में या रीडिंग स्किल को डेवलप करने में भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटा गया है, यानी कि सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम जानेंगे पहचानने के तरीका और उनके क्या रूल होते हैं और उनके क्या स्ट्रक्चर होते हैं बनाने के। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। इनके पहचानने का यानी कि वाक्य के अंत में जब क्या हो, ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से लिखा हो, जैसे मैं खाता हूं यानी कि ता हूं। तो इसको हम जो बनाते हैं, इनके रूल बनाने के जो रूल हैं क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। मैं खाता हूं, आई ईट, मैं खाता हूं, आई ईट। अब किनके साथ V1 का यूज करेंगे, किनके साथ V5 का यूज करेंगे। रूल देखिए, आई, वी, दे, यू, वी, इन सारे सब्जेक्टों के साथ हम V1 का यूज करेंगे। ही, सी, इट या नेम के साथ हम क्या करेंगे, V5 का यूज करेंगे। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस की पहचानने की वाक्य के अंत में या, ये, ई, या ता, था, ती, थी, इस तरीका से दी लगाओ। जैसे मैंने खाया या मैं खाता था। इसके बनाने के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। मैंने खाया या मैं खाता था। आई एट, जैसे आई, ही, सी, इट, वी, यू, दे या किसी भी नेम के साथ हम V2 का यूज करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस को हम पहचानेंगे ऊंगा, गा, गे, गी। मैं खाऊंगा, इसको जो बनाने के तरीके हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। शैल का यूज हम स्पोकन में नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे शैल का यूज नहीं किया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचानेंगे यदि वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है या रही हैं का यूज किया गया हो, तो हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इनके बनाने का जो स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अब किन सब्जेक्टों के साथ हम इज का यूज करेंगे, आर का, और किन के साथ हम एम का। देखिए आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनके साथ हम एम का यूज करेंगे। ही, सी, इट या कोई भी नेम, उनके साथ हम इज का यूज करेंगे। और यू, वी, दे के साथ हम आर का यूज करेंगे। जैसे मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। पास्ट कंटिन्यूअस, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी का यूज किया गया हो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। जैसे इनके बनाने का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। जैसे था, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। किन सब्जेक्टों के साथ वाज का यूज करेंगे और किन के साथ वेयर का। आई, ही, सी, इट और एक नाम के साथ हम वाज का यूज करेंगे। वी, यू, दे के साथ हम वेयर का यूज करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होगी, रहे होंगे का यूज किया गया हो तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। जैसे मैं खा रहा हूंगा, मैं खा रहा हूंगा, इनको बनाएंगे
सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड से। जैसे मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसके अंत में चुका है, चुके है, चुकी है या ए आई है, इन तरह की वर्ड का यूज किया गया हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। जैसे मैंने खाया है, मैंने खाया है या मैं खा चुका हूं। बनाने का जो तरीका है वो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इट मीन्स अदर वर्ड। तो जैसे मैंने खाया है या मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन। ही सी इट या नेम के साथ हम हैज का यूज करेंगे। आई वी दे यू के साथ हम हैव का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट के अंत में क्या हो, चुका था, चुकी थी, चुके थे का यूज किया गया हो या था, ये थे, ई थी का यूज किया गया हो तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। जैसे मैंने खाया था, मैंने खाया था या मैं खा चुका था। इनको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, यानी कि मैंने खाया था या मैं खा चुका था। आई हैड ईटेन, आई हैड ईटेन। फ्यूचर परफेक्ट जिन वाक्यों के अंत में चुका रहूंगा, चुके रहेंगे, चुकी रहेगी। जैसे मैं खा चुका रहूंगा, मैं खा चुका रहूंगा। इसको बनाएंगे हम सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड से। जैसे मैं खा चुका रहूंगा, आई विल हैव ईटेन, आई विल हैव ईटेन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिन वाक्यों के अंत में ता आ रहा है, ते आ रही है या ती आ रही है का यूज किया गया हो तो वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। जैसे मैं खाता आ रहा हूं, इनको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड से। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिन वाक्यों के अंत में ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रही थी का यूज किया गया हो। जैसे मैं खाता आ रहा था, तो इसको बनाएंगे फैक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इट मीन्स अदर वर्ड। जैसे मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे जिन वाक्यों के अंत में ता आ रहा होगा, ते आ रहे होंगे, ती आ रही होगी, इन तरह के यूज किया गया हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। लेकिन इन टेंसों का यूज जो है स्पोकन में नहीं किए जाते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छे लगे होंगे और इस तरीका से आप किसी भी टेंस को कभी भी किसी भी क्षण